मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और इज्जत माआब हाजिरीन, अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू का बेइंतहा फजल है, करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों को एक मुबारक दिन में अल्लाह ने जमा फरमाया और अल्लाह हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिसको चाहता है उसको अपने घर को बुलाता है। बस्ती के अंदर बहुत सारे लोग हैं, अल्लाह ने उन लोगों को नहीं बुलाया, अल्लाह ने हम लोगों को चुना, अल्लाह ने हम लोगों को बुलाया। अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू किसी बंदे को मग़फ़िरत करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला बहाना ढूंढते हैं कि मेरे बंदे के अंदर वो कौन सा बहाना है जिस बहाने के बुनियाद पर मैं उसको बेड़ा पार कर दूं। पता नहीं कि वो अमाल में से कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत की मोहर लगा दे। हम ढेर सारे अमाल करते हैं, हमें बहुत सारे अमाल करते हैं, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू को जो चीज पसंद आ जाती है अल्लाह उसका बेड़ा पार करते हैं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस लिखने वाले, हदीस जमा करने वाले, उनको मुहद्दिस कहते हैं। हदीस पढ़ाने वाले, उनको मुहद्दिस कहते हैं। एक मुहद्दिस हदीस को लिखने के लिए बैठे और लिखने के लिए बैठकर हदीस लिख रहे थे। यहां तक हदीस लिखते लिखते वो जमाना वो था जिस जमाने के अंदर बरू होता था, कलम होता था। बरू जो कलम कहते हैं वो होता था, स्याही होती थी, उसको डुबो डुबो कर लिखते थे। वो जमाना था। तो वो जमाने में वो जो है स्याही को रखकर वो बरू को डुबा कर लिख रहे थे। तो लिखते लिखते हदीस लिख रहे थे, यहां तक कि वो स्याही एक जगह पर पड़ी तो वो हजरत जो है फिर बरू को स्याही में डुबो कर देखने तक जो है वो जो जहां पर स्याही लगी हुई थी उस जगह में एक मक्खी बैठी थी। हजरत को, मुहद्दिस को दिल को मालूम हो गया कि शायद ये मक्खी बड़ी प्यासी है, इसी वजह से ये जो है मेरी स्याही पर बैठ गई। तो हजरत ने अपने कलम को रोक लिया, यहां तक कि वो स्याही को चूस कर थोड़ी देर के बाद निकल गई। तो उसके बाद फिर हजरत ने अपने कलम को उठाया, फिर रटना शुरू कर दिया, हदीस को पूरा कर दिया। हजरत का इंतकाल हो गया। हजरत के बहुत चाहने वाले करीबी जो लोग हैं उन लोगों ने किसी ने हजरत की जियारत की। हजरत से फरमाया कि हजरत क्या हाल है? फरमाया कि अरे अल्लाह ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। तो उन्होंने कहा कि हजरत आपकी कैसे मग़फ़िरत नहीं हो सकती? आप तो मुहद्दिस हैं, आपसे हजारों तलामीज़ा मुस्तफ़ीद हुए हैं, तो फिर आपकी अल्लाह क्यों मग़फ़िरत नहीं करेंगे? जरूर भी जरूर आपकी अल्लाह मग़फ़िरत कर दिए होंगे। हजरत ने फरमाया कि मेरी मग़फ़िरत इन तलामीज़ा को पढ़ाने की वजह से या ये कि इस हदीस को लिखने की वजह से नहीं हुई, बल्कि सिर्फ एक मर्तबा मैं हदीस को लिख रहा था तो एक प्यासी मक्खी आकर स्याही पर बैठ गई। मैंने उसकी प्यास को बुझाने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने अपने कलम को रोका। अल्लाह को यह अदब पसंद आ गई, अल्लाह ने मेरे मग़फ़िरत का सामान कर दिया। तो रहमत हक बहाना में जोयद, रहमत हक बहाना में जोयद। अल्लाह की रहमत तो आइबों को नहीं ढूंढती कि भाई इसे मुस्तरद कर दे, इसको उठाकर निकाल कर फेंक दे। मेरे दोस्तों, अल्लाह को नहीं देखते, अल्लाह देखते हैं कि मेरे बंदे के पास कौन सा बहाना है जिस बहाने के बुनियाद पर मैं इसका बेड़ा पार करूं। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता हमें बताया है वो रास्ता बहुत मुबारक रास्ता है। उस रास्ते पर अगर कोई अंधा भी चलेगा, तो आंख बंद करके भी चलेगा तो राह रास्त पर पहुंच जाएगा। तो जरूरत नहीं है आंख होने की, या उसे जरूरत नहीं है कील और काल करने की।
वो अंधा बनकर भी अगर चलेगा आप अलैहिस्सलाम के रास्ते पर, वो अपनी मंजिल मकसूद को पा जाएगा। इसी वजह से एक शायर कहता है, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ी कि हरगिज़ ब मंजिल नकाहत रसी। अगर कोई आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में रास्ते को तय कर लिया, अगर वो मंजिल मकसूद को पाना चाहता है तो हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि आदमी एक रास्ता इख्तियार करे, जिस रास्ते पर आदमी को जाना है वो रास्ते को आदमी मजबूती से थाम ले। तो अगर किसी को दिल्ली जाना है तो उसको दिल्ली की ट्रेन पकड़ना है, किसी को चेन्नई जाना है तो चेन्नई की ट्रेन पकड़ना है, बजाय इसके कि भाई कोई आदमी जो है चेन्नई की ट्रेन पकड़कर ये कहता हुआ बैठ गया कि भाई मैं दिल्ली को जाकर पहुंचूंगा, वो हरगिज़ दिल्ली को नहीं जाकर पहुंचता। इसी तरीके से फारसी का शायर कहता है, तरसम नरसी बकाबा ए आरबी ईरान के मीर तुर्किस्तान। एक आदमी को काबतुल्लाह को जाना है, बजाय काबतुल्लाह के रास्ते के पकड़ने के उसने तुर्किस्तान का रास्ता जो उसका मुखालिफ है उसको पकड़ लिया और कहता रहा कि भाई मैं काबे को पहुंचूंगा। वो हरगिज़ नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि तूने जो रास्ता इख्तियार किया है वो रास्ता गलत रास्ता है। वो रास्ता तुझे तुर्किस्तान को लेकर जाएगा, तुझे जो है काबतुल्लाह तक नहीं लेकर जाएगा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, रास्ता हम चुने। दुनिया में यहूदियों का रास्ता है, दुनिया में नसरानियों का रास्ता है, दुनिया में काफिरों का रास्ता है, दुनिया में आतिश परस्तारों का रास्ता है। हमें चुनना चाहिए कि कौन सा रास्ता हमें मंजिल मकसूद तक ले जाकर पहुंचाएगा, कौन सा रास्ते पर हम चलेंगे तो अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन रास्ता मेरे दोस्तों, अगर सबसे बेहतरीन किताब अगर है तो वो मेरे दोस्तों कुरान करीम, और सबसे बेहतरीन अगर रास्ता है वह खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन रास्ता अगर है तो वह रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। आदमी अगर इस रास्ते पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको मेरे दोस्तों मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा। और अल्लाह चाहते भी हैं और अल्लाह पसंद भी करते हैं, जो आदमी मैं जिस बंदे से मोहब्बत करना चाहता हूं तो उस बंदे को चाहिए कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते को थाम ले। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह।